नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। ट्रम्प साहब शपथ ले चुके हैं और कुछ शॉक नहीं दिया है बाजार को, सब कुछ न्यूट्रल रखा है पहले दिन तो। बट क्योंकि ट्रम्प साहब जब लास्ट टाइम आए थे तो ट्विटर सबसे ज्यादा फेमस था। अभी खैर ट्विटर का नाम एक्स हो चुका है, क्योंकि ट्रम्प साहब कब क्या ट्वीट करेंगे वो तो हमें एक्स के माध्यम से ही पता चलेगा, जिसकी वजह से बाजार में उठापटक कंटिन्यू चलती रहेगी। लेकिन ये जो उठापटक होगी ना, ये 2 दिन 3 दिन फिर वापस से देखो। जो बाजार है ना, यहाँ पे हर सेकंड सौदा हो रहा है, भाव ऊपर नीचे हो रहा है। क्यों हो रहा है? खबर है, डिमांड है, सप्लाई है, बस ये है। लेकिन एट द एंड पता है कंपनी कब चलती है? एट द एंड कंपनी चलती है खुद की कमाई पे। अगर कंपनी पे कमाई है तो जो बड़ा निवेशक है या जो भी फंड मैनेजर्स हैं, उन्हें दिख जाएगा यार ये कंपनी अर्निंग, वो खरीदना शुरू कर देंगे और फिर एट द एंड कंपनी को ऊपर जाना ही जाना है। अगर अर्निंग्स खराब है, उन्हें दिखेगा, वो बेचना शुरू करेंगे। सिंपल है। ये एक चीज जो है वो लॉन्ग टर्म में जो है वो केवल और केवल कंपनी बिजनेस सेक्टर में कितनी ग्रोथ है, ये दैट्स इट। तो आप ये चैनल, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि मैं निवेशकों के लिए ज्यादा बात करता हूं, बाकी अपडेट्स तो सबके लिए टाइम टू टाइम हम देते ही हैं हर चीज की। अगर आप रेगुलरली यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली आप अपडेट्स भी जानना चाहते हो। निवेशक हो ना हो, कॉन्फिडेंस सबको चाहिए होता है, तो वो तो है ही है ये चैनल, बट अपडेट्स भी आपको मिलती हैं। तो आपको अगर लंबी अवधि का सोचना है तो बिजनेस प्रॉफिट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, और शॉर्ट टर्म में देखना है तो हर एक चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा, जो कि बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट कोशिश करते हैं कवर करने की। पहले बाजार का अपडेट दे देता हूं। तो ट्रम्प साहब ने तो कोई शौक नहीं दिया, ये तो हो गई क्लियर बात। बाकी अब हर दिन या फिर हर हफ्ते आपको कुछ ना कुछ ऐसा जरूर दिखा कि ट्रम्प साहब की वजह से ये हुआ या वो हुआ, हम भी वीडियोस बनाएंगे। अभी फिलहाल की सिचुएशन ये है कि मार्केट ऊपर गए, अच्छा टिके, और ऊपर से हल्का नीचे भी आते हुए दिख रहे हैं। करीब 23,350 पे ही निफ्टी खड़ा है, बिल्कुल फ्लैट है। हालांकि सेंसेक्स इस बीच में लाल निशान में फिसल गया है, 100 पॉइंट्स के करीब फ्लैट टू नेगेटिव है। बैंक निफ्टी 1/3% नीचे है। मिड कैप इंडेक्स में ½ % की गिरावट हो गई है, ये थोड़ा सा दर्दनाक है। और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 1/3% नीचे आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी पैनिक दिख रहा है। पैनिक तो नहीं, थोड़ी सी करेक्शन, प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हो आप, ऊपर से हल्का हो रहा है बाजार। एडवांस डिक्लाइनिंग शेयर्स की बात करें तो 1370 शेयर्स पॉजिटिव हैं, 950 नेगेटिव हैं। दैट मींस स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चल रहा है। किसी की पोर्टफोलियो हरे में, किसी की लाल में, किसी की फ्लैट, ये चल रहा है इस समय मार्केट में। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है। सेक्टर स्पेसिफिक बात करूं तो मेटल, एफएमसीजी, मीडिया अच्छा कर रहा है। रियल एस्टेट, मिड कैप सिलेक्ट और पीएसयू बैंक्स गिरते हुए दिख रहे हैं, और रिजल्ट्स के दम पर हो रहा है बड़ा एक्शन। तो पहले एक बार रिजल्ट्स के दम पर जहां एक्शन हो रहा है वो कवर करते हैं। डिक्सन टेक कल आपके साथ शेयर किया था कि नंबर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेहद वीक हैं, बहुत खराब हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको अच्छे दिखेंगे, मत देखो वो, क्योंकि कंपनी का शेयर जिस हिसाब से भागा है, जिस हिसाब से ये नंबर्स हैं, कहीं ना कहीं पिटाई पड़ सकती है। और आई थिंक हम कॉन्ट्रा थे, लोग कह रहे थे नंबर्स बहुत अच्छे हैं साल दर साल, बट आपके साथ हमने जो चीज शेयर करी स्क्रीन पे अब आपको दिख रही है, 9% डिक्सन टेक का शेयर नीचे है। दोस्तों मैं ये भी कहना चाहूंगा, मैं सही पढ़ा हूं गलत पढ़ा हूं वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपके साथ हम जो चीज शेयर कर रहे हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है। नंबर्स तो मैंने इन्फोसिस के भी शेयर करे थे, बहुत अच्छे हैं, आप लोग कमेंट भी कर सकते हो। उससे पहले मैं खुद ही बता देता हूं, नंबर्स एक्चुअली में अच्छे थे, बट शेयर ऑलरेडी हाइस पे था, वो करेक्ट हो गया। अब डिक्सन के टेक में दो गलत चीज हुई, नंबर्स खराब, शेयर हाई पे, पिटना बनता है, पिट गया। एक चीज और शेयर करी थी कि अगले 3 महीने लेने के बारे में नहीं सोचेंगे। तो गिरावट में क्या है कि अच्छी कंपनियों को खरीदने का मन करता है। डिक्सन नो डाउट बहुत स्ट्रांग, बहुत दमदार कंपनी है, और मन भी करेगा खरीदने का, बट मैं कहूंगा वेट करना चाहिए, कम से कम 1-1.5 हफ्ते वेट करना चाहिए। ठीक है जी, कम से कम 1-1.5 हफ्ते तो मिनिमम, क्योंकि 10% करेक्ट हो गया। तो अब मैं 3 महीने तो नहीं बोलूंगा, 1 आध हफ्ते बोलूंगा, और उसके बाद देखेंगे किस भाव पे आ गया। नेक्स्ट है दोस्तों कल्याण ज्वेलर्स। इस पे भी मैं कंटिन्यू वीडियो बना रहा हूं कि शेयर उछल गया है, बहुत गिरा था, ओवरसोल्ड से बाउंस बैक आ गया, लेकिन आपको ये समझना है वैल्यूएशन स्टिल आर हाई और स्टॉक नीचे आ रहा है। आई थिंक आज एक खबर भी है कुछ शेयर्स प्लेज वगैरह की, वो एक्चुअली मैंने पढ़ी नहीं है, बट शायद न्यूज के चलते भी गिर रहा है। जोमेटो 3.5% नीचे है, वोडाफोन आइडिया एक बार फिर 4% नीचे, पेटीएम में गिरावट आते हुए दिख रही है। ओबेरॉय रियलिटी के नंबर दमदार थे, लेकिन शेयर 6% नीचे है, ये कमाल कर रहा है। एमसीएक्स नंबर ठीक ठीक थे, स्टॉक नीचे आता हुआ दिख रहा है 7%, क्योंकि स्टॉक जिस हिसाब से भागा था, मार्केट की एक्सपेक्टेशंस थोड़ी हाई हो गई थी, उतना हाई नंबर आए नहीं, तो शेयर टूट गया है। तो ये आपके लिए कुछ स्टॉक्स हैं जो अपने रिजल्ट्स के बाद काफी नेगेटिव रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं। पॉजिटिविटी भी है, पॉजिटिविटी है तानला प्लेटफॉर्म, बीएलएस इंटरनेशनल, सम्मान कैपिटल, मेदांता, फैक्ट, विनती ऑर्गेनिक्स, एसडब्ल्यू सोलार, बीपीसीएल, अपोलो हॉस्पिटल, ये कुछ नाम है जिनमें थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल रही है। मतलब जो थोड़े ऑफ रडार स्टॉक्स हैं उनमें आज तेजी दिख रही है हम सभी को।
बढ़ते हैं निफ्टी की तरफ। 27 शेयर्स नेगेटिव है, ट्रेंड 6000 का लेवल तोड़ चुका है और इस बार हमने कहा था 6300 पे नहीं लेना है, क्योंकि आप 6300 आके घूमे वापस 6300 आए हो तो इस बार नीचे तोड़ोगे आप, और वो होता हुआ दिख रहा है स्क्रीन पे। अभी 5970 है, क्या लेना है? नहीं लेना है, अभी भी नहीं लेना है। वैल्यूएशंस आर स्टिल टू हाई, और वो पहले भी थे, बट पहले एक उछाल दिखता था 6300 से, वो आया 7100 तक गया था। अभी कहां लेना है? 5500 के करीब शुरू करेंगे। क्या वो भाव आएगा? नहीं आएगा तो जब घूम रहा होगा तब देख लेंगे, बट अभी तो वेट ही करना है। ये कहूंगा 158 के पीई पे स्टॉक अभी भी ट्रेड कर रहा है। ठीक है जी, ये हो गया आपके लिए ट्रेंड के ऊपर बात। आगे देखें तो और क्या गिर रहा है आपके लिए? गिर रहा है अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस, रिलायंस। तेजी में क्या है? तेजी में बीपीसीएल, अपोलो हॉस्पिटल, टाटा कंज्यूमर, अल्ट्राटेक सीमेंट और टाटा मोटर्स में देखने को मिल रही है तेजी। आज कौन कौन से स्टॉक्स रिजल्ट्स देते हुए दिखेंगे? अल्ट्राटेक सीमेंट, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, यूको बैंक, केईआई इंडस्ट्रीज, टाटा टेक्नोलॉजी, दालमिया भारत लिमिटेड, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, और भी काफी सारे नाम है जो नंबर्स पेश करेंगे, जिनके बारे में दिन के दौरान वीडियो बनाऊंगा। एंजल वन 11 रुपए प्रति शेयर एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहा है आज, तो ये स्टॉक आप मार्केट नीचे आया दोस्तों काफी तेजी से, जहां पे मिड कैप इंडेक्स 5% नीचे हो गया है, स्मॉल कैप 5% नीचे हो गया है, निफ्टी 50 पॉइंट नीचे आ गई है, और सेंसेक्स में 300 पॉइंट्स की गिरावट हो गई है। बैंक निफ्टी इस बीच में 0.5% नीचे होता हुआ दिख रहा है, तो ऊपर से शार्प फॉल भी आ रहा है। एफआईडीआई का डेटा कल, जैसा कि हमने कहा कि फ्यूचर्स में आई थिंक उन्होंने अपनी शॉर्ट काटी है, लॉन्ग करी है कल के चार्ट को देखते हुए, और एग्जैक्टली वो डेटा आया। 313 करोड़ की कल फ्यूचर्स में बाइंग आई दोस्तों, लेकिन आज जिस हिसाब से मार्केट में ऊपर से नीचे आ रहा है, लगता है कि वो कोई मूड में है नहीं, मतलब दबा के बेच रहे हैं। कल इंडेक्स की बात करी जाए अगर, तो फ्यूचर स्टॉक 600 करोड़ के जरूर खरीदे, बट इंडेक्स में उन्होंने कल भी 300 करोड़ की बिकवाली ही करी है इंडेक्स फ्यूचर में। तो इंडेक्स पे क्लियर कट डेटा दिखा रहा है कि एफआईआई शॉर्ट है भाई साहब, अभी और तेजी से मार्केट नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक ध्यान दीजिए, मार्केट अभी अपना चल रहा है और स्टॉक्स अपना चल रहे हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पहली अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।